जय श्री कृष्णा। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ेगी उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इस जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि इस दिन अगर कोई भी दंपति पुत्र की कामना से व्रत रखेगा तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें। जिनके कोई पुत्र नहीं है वो भी इस व्रत को करें, और जो भी अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा और उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करेंगे उनकी भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो ये व्रत सभी 5 अगस्त को रखेंगे। ये एकादशी वैसे स्टार्ट हो रही है 4 अगस्त को 11:31 से और 5 अगस्त को 1:13 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से इस व्रत को सभी 5 अगस्त को ही रखेंगे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, और एक पौष माह में, एक सावन के महीने में। तो दोनों का ही विषय बहुत महत्व है। इस दिन व्रत अवश्य करें। इस दिन व्रत रखने से आपको विष्णु भगवान का और शंकर भगवान का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कैसे इस व्रत को हम करें, कैसे कब पूजा करें और क्या है इसकी कथा, आइए जान लेते हैं। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, और एक दिन ही पहले आप पूजा की सारी सामग्रियां एकत्रित करके रख लें। और आप भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत ही महत्व रखता है। अगर नहीं है किसी के यहाँ, वैसे तो सभी सनातनियों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, अगर नहीं है किसी के यहाँ तो आप इस दिन इन्हें लाकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को एक प्लेट में उनको स्नान कराऊंगी। आपके पास जो भी हो, पीतल का या चांदी का या स्टील का कोई भी हो, आप उसमें करा सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि ये मेरे पास मेरी जो सास थी उनके टाइम के हैं। इन लड्डू गोपाल को हमारे यहाँ आए हुए यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन 50 इयर्स हो गए हैं। लेकिन मेरा इच्छा नहीं होती कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल लाऊं, क्योंकि लड्डू गोपाल एक ही होती हैं जिनको हमने स्थापित किया है, उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक देसी घी, जो शुद्ध देसी घी का हो वो ही आपने लेना है, गाय का शुद्ध देसी घी। जैसे हम अपने घर में जब छोटे नवजात शिशु होते हैं उनकी हम मालिश करते हैं, हम सबसे पहले थोड़ा घी हाथ पे लगा के अपने कान्हा की, अपने लड्डू गोपाल की हम मालिश करेंगे। बहुत प्यार से और बहुत हल्के हाथ से हम इनकी मालिश करेंगे। उसके बाद हम स्नान कराएंगे। स्नान में हमें सबसे पहले गाय का ही हमें कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके अंदर आप शहद और दही मिक्स कर लें, क्योंकि यही पंचामृत बनेगा। सबसे पहले हमें जो स्नान कराते समय हम उनके चरणों पर हम दूध से स्नान कराएंगे, दोनों चरणों पर, फिर दोनों कंधों पर। उसके बाद हम उनके पूरे बदन पर ये डालेंगे, और फिर उसके बाद सर पर। हमें अब उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसके अंदर आप गंगा जल डाल दें। वो भी हमें चरणों पर पहले, फिर कंधों पर और फिर ऊपर, इस तरह से हमने स्नान कराना है। देखिए, आप जो हम स्नान कराते हैं तो इस जल को, जो चरणामृत है, चरणामृत का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कान्हा के चरणों से जो जल निकल रहा है, जो छूकर निकल रहा है, उनका चरणों से स्पर्श हुआ जल वो चरणामृत बन जाता है। तो ये चरणामृत हैं जो हम सब घर में हम इसको सेवन करें, हम लें। और जो अगर एक्स्ट्रा है तो बच जाता है तो हम पौधों में डाल दें।
उसके बाद हमारे कान्हा को इत्र बहुत पसंद है, तो ये इत्र इस तरह से आप उनको इत्र से पूरे शरीर पे इस तरह से आप लगाएं। उनके हरियाली तेज है, तब से मैं अपने कान्हा को ग्रीन ही वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि सावन के महीने में जो हरा रंग होता है वो बहुत ही शुभ होता है। पोशाक मैंने पहना दी है, तो मेरे कान्हा बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है पोशाक पहनाने में भी, क्योंकि इनके साइज़ की जो पोशाक है मुझे बहुत कम मिलती है यहाँ दुबई के अंदर। उसके बाद मैंने गोपी चंदन है वो मैंने अपने कान्हा को लगाया है। उनका श्रृंगार करेंगे हम, जो भी आपके पास उनका श्रृंगार का सामान है आप उनको उसी तरह से आप श्रृंगार करें। एकादशी वाले दिन जो पुत्रदा एकादशी है, तो अगर लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और दोनों नव दंपति उनकी पूजा करें और इसी कामना से करें कि हमारे भी अगले साल तक ऐसा ही सुंदर एक लड्डू गोपाल आ जाए, बिल्कुल आप जैसा। आपकी ये इच्छा हम मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जरासी सी ही भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो ये समय चल रहा है श्रावण मास का, ये तो बहुत ही शुभदायक है, क्योंकि इसमें हमें शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों का साथ साथ आशीर्वाद मिलेगा। कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है और आप इस तरह से उनके पास तुलसी अवश्य रखें। उसके बाद हम कहानी करते हैं। चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ पुत्रदा एकादशी की, आप ध्यान से सुने। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने मुझे इतनी कथाएं सुनाई है, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा और श्रवण मास के अंदर अगर हम उसे श्रवण करते हैं और उसका व्रत रखते हैं तो इसका फल बहुत मिलता है। हे पार्थ, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्पति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने
श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योव्रत और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन के सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीगण, आप सब ने जो ये विनती की है मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यही कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहे। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्वजन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म के किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने लगा। उस स्थान पर उसी समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे शेष पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। ये जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने ऋषियों को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान की प्राप्ति होती है और उन्हें विष्णु का और शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान को आप मखाने की खीर या गुड़ की खीर बनाकर भोग लगाएं, विष्णु भगवान की आरती करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय श्री कृष्णा।